Hello kids and welcome to English class. So students, we have completed so many topics in grammar portion. Now today we are going to start the other book, that is the Marigold. So if you have not get your books from the school, you have to come to school and get all your books so that we can proceed further to complete the syllabus. Okay, so hurry up students. Now in this book we are going to read out the first unit, that is unit 1. Good morning. So the name of the unit is Good Morning. So students, in each unit you will be getting one poetry and one story. हर एक यूनिट में आपको एक पोएम और एक स्टोरी पढ़ने को मिलेगी. Okay, so in this also first we are going to read a poem. So the name of the poem is Good Morning. सो गुड मॉर्निंग जो वर्ड है ये आप इसे बोलते हैं, आप यूज़ करते हैं. एज सून एज यू कम टू स्कूल यू ग्रीट योर टीचर्स विद दिस वर्ड. जब आप स्कूल आते हैं तो आप अपनी टीचर्स को गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करते हैं, उन्हें विश करते हैं ताकि उनकी और हमारी सबकी मॉर्निंग गुड हो, अच्छी हो, है ना, लकी हो. तो इसी तरह से ये जो पोएम है इसमें भी जो चाइल्ड, जो बच्चा है या जो बच्ची है वो मॉर्निंग को ग्रीट कर रही है, मॉर्निंग को वेलकम कर रही है. ओके, एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू फील द फ्रेशनेस ऑफ द मॉर्निंग. तो सुबह सुबह जब वो उठकर आई है तो उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा है. वो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है और बहुत ही अच्छे से खुली बाहों से मॉर्निंग को वेलकम कर रही है. ओके, डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग, सी वॉट द चाइल्ड इन द पोएम फील्स. सो आपसे भी पूछ रहे हैं कि पूछा जा रहा है क्या आपको सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है. यस, जब अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना तो आपको जो फ्रेश एयर मिलती है, जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही सूदिंग होता है, बहुत ही खुशनुमा होता है ना, और हम बहुत अच्छा फील करते हैं. अगर अर्ली मॉर्निंग हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं या फिर थोड़ी देर हम टेरेस पे घूमें फिरें तो हमें बहुत अच्छा लगता है. और पूरा दिन जो है हम एनर्जेटिक फील करते हैं, है ना, हम एक्टिव रहते हैं. सो सुबह सुबह हमें भी जल्दी उठना चाहिए और खुली बाहों से और बहुत ही एक्साइटेडली मॉर्निंग को वेलकम करना चाहिए जैसे कि ये पोएट कर रहा है. तो इन दिस पोएम द चाइल्ड इज़ वेलकमिंग एंड ग्रीटिंग द मॉर्निंग एंड द स्काई, एंड he or she, whoever the child is very excited to welcome the morning, and the kid want to go to play in such a fresh morning. And okay, so let's start the reading of the poem line by line. So you also have to read the poem with me. Good morning sky, good morning sun, good morning little winds that run, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज़. तो देखा आपने किस तरह से जो किड है पोएम में, जो बच्चा है वो कैसे मॉर्निंग को वेलकम कर रहा है, वो सबको ग्रीट कर रहा है. और अगर हम पिक्चर में देखें तो यहाँ पर एक गर्ल है, वो सबको ग्रीट कर रही है. गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन. सो शी इज़ विशिंग द स्काई, द सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन. जो थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है ना, धीरे धीरे हवा, तेज़ हवा चलती रहती है, तो वो जो पोएट, जो लड़की है इसमें, वो उसे भी गुड मॉर्निंग कहकर वेलकम कर रही है. गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज़. शी इज़ ऑल्सो विशिंग द बर्ड्स एंड ट्रीज़. क्योंकि जब मॉर्निंग, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम महसूस करते हैं, हम इन्हें देखते हैं. आपको जो भी बर्ड्स, वी कैन हेयर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ बर्ड्स, है ना. हमें सुंदर सुंदर बर्ड्स की आवाज़ सुनने को मिलती है, मधुर आवाज़. कभी हमें कोयल की आवाज़ सुनने मिलती है, कई बार हमें चिड़िया की आवाज़ सुनने मिलती है. और मोस्ट ऑफ द जो भी खेतों में जो फार्मर्स वगैरह होते हैं ना, ये इनको वॉच की, घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये तो इन बर्ड्स की आवाज़ से ही उठ जाते हैं, है ना. तो इतनी सुंदर आवाज़ होती है. तो इस तरह से ये जो लड़की है इसमें पोएम में, द गर्ल इज़ विशिंग एवरी वन, शी इज़ विशिंग, शी इज़ ग्रीटिंग सन, शी इज़ ग्रीटिंग स्काई, और वो विंड को भी ग्रीट कर रही है, बर्ड्स को, ट्रीज़ को, सबको ग्रीट करके वेलकम कर रही है. एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज. क्रीपिंग ग्रास, क्रीपिंग मतलब क्रीप करना, मतलब रेंगना.
मतलब जो ग्रास, जो हरी हरी घास नीचे बिछी हुई है वो उसको भी ग्रीट कर रही है। एंड ब्राउनी बीज, और जो बीज है शी इज़ ऑल्सो ग्रीटिंग बीज, मधुमक्खियों को भी ग्रीट कर रही है, क्योंकि सुबह सुबह हमें इन सब की आवाज़ है जो बहुत ही क्लियर और मीठी सुनाई देती है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, और वो उन्हें पूछ रही है आप सबको कैसे पता चला कि सुबह हो चुकी है। Who told you night had gone away? And she is asking them कि तुम लोगों को सबको, आप लोगों को सबको किसने बताया कि रात चली गई है और सुबह आ चुकी है। I am wide awake, I am up now too. और मैं भी उठ चुकी हूँ। वाइड अवेक, अवेक का मतलब होता है उठना, जागना। तो आई एम वाइड अवेक कि मैं भी उठ चुकी हूँ। आई एम अप नाउ टू, मतलब मैं भी अब उठ चुकी हूँ आप सबके साथ। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, और अब मैं थोड़ी देर में आप सबके साथ खेलने के लिए बाहर आने वाली हूँ। सो हैव यू सीन दिस हाउ द चाइल्ड, ये जो गर्ल है ये किस तरह कितनी खुश है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड। वाई? बिकॉज इसे पता है कि अब ये इतनी अच्छी जो फ्रेश एयर मुझे मिल रही है, जो हेल्दी एनवायरनमेंट मुझे मिल रहा है, मैं उसमें खेलने जाने वाली हूँ। दैट इज़ वाई शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ वेलकमिंग द मॉर्निंग विथ ओपन हैंड्स। ओके, समझ में आया आपको? वंस अगेन लेट्स रीड द पोएम एंड लेट्स रिवाइज इट। Good morning sky, good morning sun, good morning little winds that run. Good morning birds, good morning trees and creeping grass and brownie bees. So here in these stanzas you can see that the kid is welcoming sun, sky, bees, wind, birds, वो सबको जो भी उसे दिखाई दे रहा है अपने आसपास वो उसे विश कर रही है, ग्रीट कर रही है। और वो उनसे पूछ रही है, वॉट शी इज़ आस्किंग, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे। एंड शी इज़ आस्किंग कि आपको कैसे पता चला कि सुबह हो गई है और रात चली गई है। आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, और मैं भी आप सबके साथ उठ चुकी हूँ और आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, और अब कुछ ही देर में मैं भी आप सबके साथ में खेलने के लिए बाहर आने वाली हूँ। सो जस्ट वेट फॉर मी। सो दिस वॉज द पोएम स्टूडेंट्स। नाउ देर आर सम न्यू वर्ड्स दैट यू हैव स्टडीड इन दिस पोएम। द फर्स्ट इज क्रीपिंग। क्रीपिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्रीपिंग का मतलब रेंगना। जैसे कुछ क्रीपर्स प्लांट्स होते हैं, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा है ना, वाटरमेलन का जो प्लांट होता है उसे क्रीपर कहा जाता है बिकॉज इट क्रीप्स ऑन द ग्राउंड, है ना। तो दैट इज क्रीपिंग। नेक्स्ट अवेक मतलब जागना। गॉन अवे मतलब जहाँ आप जो था वो वहाँ नहीं है, वहाँ से चला गया, मीन्स वेंट अवे। ओके, क्लियर? नाउ देर आर सम क्वेश्चन आंसर्स, देर आर सम क्वेश्चंस और स्मॉल एक्सरसाइज गिवन एट द बैक ऑफ दिस पोएम, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। So first there are some questions. There are 3 questions. Okay. So ये questions हैं, मैं आपको explain कर रही हूँ and I will send you PDF. ये 3 questions आपको notebook में लिखने हैं. Okay. So write the name of the chapter. सबसे पहले आपको chapter का नाम लिखना है. उसके बाद आपको ऊपर लिखना है answer the following questions and then you can write this questions. The first question is why is the child in the poem happy? इस पोएम में जो चाइल्ड है, जो बच्ची है, वो खुश क्यों है? द आंसर इज द चाइल्ड इन द पोएम इज़ हैप्पी बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग। शी इज़ हैप्पी बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हो चुकी है इसीलिए वो बहुत खुश है ताकि वो बाहर खेलने अब वो जा पाएगी। द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू स्काई, सॉरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। टू whom डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग? जो चाइल्ड है, जो बच्ची है, वो किस किस को गुड मॉर्निंग विश कर रही है? आई थिंक दिस आंसर इज़ वेरी सिंपल फॉर यू, क्योंकि हमने पोएम में पढ़ा है कि वो किस किस को ग्रीट कर रही है। द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, लिटिल विंड्स, बर्ड्स, ग्रास एंड बीज। तो वो जो बच्ची है वो किस किस को ग्रीट कर रही है? वो स्काई को, सन को, लिटिल विंड्स को, बर्ड्स, ग्रास और बीज को ग्रीट कर रही है। What does the child want to do? वो जो बच्ची है वो क्या करना चाहती है? Any guesses? Yes, she want to go to play ना, है ना।
तो आंसर इज़ द चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो एंड प्ले आउटसाइड। वो जो बच्ची है वो चाहती है कि वो बाहर जाकर खेले। ओके, सो ओनली दीज 3 आर द क्वेश्चन आंसर्स। यू हैव टू राइट दिस इन notebook. Some other questions are given students in the book. See here, that is talk time. अब यहाँ क्या दिया हुआ है? In the morning I say good morning. At night I say good night. A dog says bow wow. A cow says moo moo. Say good morning in your own language to your friends and your teachers. So आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड्स को और अपने टीचर्स को अपनी लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग विश करना है। अगर आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी में करना है। हिंदी में हम मॉर्निंग कैसे विश करते हैं? हम क्या कहते हैं? वी से सुप्रभात, है ना। और टीचर को आप इंग्लिश में विश कर सकते हो, दैट इज़ गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये डिफ़र करेगा। आप अगर अपनी लैंग्वेज में विश करोगे सो वो अलग अलग तरीके से सब विश कर सकते हैं। हाउ वुड यू विश दैम व्हेन यू लीव द स्कूल इन द इवनिंग? अगर आप इवनिंग में स्कूल छोड़ते हो, शाम को घर जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, तो आप क्या विश करोगे मैम को? वी विल विश गुड इवनिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग। लेट्स से अलाउड। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विथ बीज डे टू। सो इस पोएम में आपको ऐसे वर्ड्स फाइंड करने हैं जो इनके साथ राइमिंग है। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, सो दैट यू हैव टू डू इट। आपको पोएम रीड करनी है और उसमें जो भी बीज, डे और टू के राइमिंग वर्ड्स हैं वो ब्लैंक्स में लिखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट, what do you see around you during the day and night? Draw in 2 boxes given below and color the picture. So आपको क्या करना है? रात को और दिन में, जब रात होती है तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, जब दिन होता है तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, तो आपको इन बॉक्सेस में उनकी पिक्चर्स बनानी है। और फिर नेक्स्ट पेज पे जो ब्लैंक दिया गया है वहाँ आपको लिखना है कि आपने इन बॉक्स में क्या बनाया है। ओके, क्लियर? सो आपको समझ में आ गया। नोटबुक में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दीज 3 क्वेश्चन आंसर्स। So they are very simple. I will send you PDF and you can copy them in your notebook. Okay, and in the book you have to write these rhyming words as well as you have to draw the pictures whatever you see around yourself during the day and at night. Clear? So I hope that you have understood the poem, and if you have not understood any word or any line or any stanza, then you can ask me on my WhatsApp number. Okay, that's all students. Enjoy learning. Thank you and have a nice day.